नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में जिन लोगों ने शत प्रतिशत अपना कार्य पूर्ण कर लिया है उन्हें बधाई, और जिनका कार्य अभी कुछ प्रतिशत कम है उनके लिए मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, जिनका 100% कार्य हो गया है और जिनका कार्य अभी शेष है, वे सभी साथियों के लिए मैं आज एक विशेष प्रकार की जो प्रविष्टि अर्थात बीएलओ ऐप पर जो आप लोग प्रविष्टि कर चुके हैं या करने वाले हैं, उसमें कोई एक टेक्निकल समस्या जो आ रही है उसके संबंध में एक वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपका साथी, आपका सहयोगी, सदैव आपके सहयोग के लिए निरंतर कार्यरत संदीप परिहार। आइए चलते हैं हम इस सुविधा की ओर या इस वीडियो की ओर जो आपके लिए लाभदायक होगी। हम जैसे ही बीएलओ ऐप पर लॉगिन कर रहे हैं, वर्तमान में हमारे पास 5 विकल्प मिल रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं रीवेरीफाई, फील्ड एनुमरेशन फॉर्म एंड अनमैप द इलेक्टर्स। साथियों, वर्तमान में आप लोगों की ओर से समस्या जो मुझे बताई जा रही है कि कुछ मतदाता कहीं और मैप हो चुके हैं, तो उसे अनमैप कैसे किया जाए या उसे रीवेरीफाई कैसे किया जाए। तो साथियों, हम इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे और चुनाव करने के बाद हमारे पास मतदाताओं की लिस्ट खुलकर आएगी। उन मतदाताओं में से यदि मुझे किसी मतदाता का यदि वेरिफिकेशन अर्थात रीवेरीफाई करना है या एडिट करना है या उसे अनमैप करना है, तो उसके लिए वहां पर एक ही ऑप्शन उपलब्ध है, व्यू डिटेल्स। यहां क्लिक करेंगे। जैसे व्यू डिटेल्स पर जाएंगे, उस संबंधित मतदाता की 2025 से संबंधित जो सामान्य जानकारी वहां प्रदर्शित होगी। फिर उस मतदाता की जन्म दिनांक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, माता पिता, पति का नाम, ऐसी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन जब आप उस वोटर्स के अंदर देखेंगे तो उस वोटर्स के अंदर जो 3 विकल्प है उनमें से मैंने किसी वोटर्स का जैसे चुनाव किया तो उसके यहाँ पहले से ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है, इलेक्टर हैज नॉट शोन एनी लिंक मैपिंग विद द लास्ट एसआईआर। यानी कि बाय मिस्टेक या तकनीकी कारणों से या भूलवश कहीं ना कहीं हमारे द्वारा यदि कोई चुनाव गलत कर लिया गया है, तो ऐसे वोटर्स के लिए भी आप यहाँ पर विकल्पों को सुधार कर सकते हैं। जैसे यह वोटर्स मेरा तीसरे ऑप्शन में प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ नीचे आपको दिखेगा एडिट आर अनमैप, आप इसे क्लिक कीजिए क्योंकि इसी के द्वारा आप अनमैप कर पाएंगे और इसी के द्वारा उसको सुधार भी कर पाएंगे। जैसे हम एडिट विकल्प का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा ऑप्शन दिख रहा है। अब यहां उस मतदाता की जो मूलभूत जानकारियां हैं वहां आपको प्रदर्शित होगी। आप चाहें तो यहां उन्हें एडिट अर्थात सुधार करेंगे और सुधार करने के बाद यहां पर पुनः आपको एक पॉपअप मैसेज अर्थात एक संदेश मिलेगा कि डू यू वांट टू चेंज द कैटेगरी टाइप, यानी कि उसका जो हमने चुनाव कर रखा था तीसरा विकल्प, क्या उसे आप बदलना चाहते हैं? तो आप यहां पर करेंगे यस, क्योंकि हम सुधार करने ही आए हैं। तो जैसे आप यस करेंगे वही मतदाता पुनः आपके यहाँ पर प्रदर्शित होगा और मैंने यहाँ उसका चुनाव सिलेक्ट किया है कि इज इलेक्टर प्रोगेनी ऑफ 2003 इलेक्टर्स, अर्थात जो मतदाता है वह 2003 के मतदाता का वंश है। तो मैंने इसका चुनाव किया। चुनाव करने के बाद एड रिलेटिव डिटेल्स वाला विकल्प मिलेगा, तो आपको उस मतदाता के संबंधी की डिटेल प्रविष्ट करना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं साथियों, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जैसे स्टेट राज्य का नाम, जिले का नाम, विधानसभा, उसका भाग संख्या और सरल संख्या। जैसे ये सब चीजें आप डालोगे, प्रविष्टि करने के बाद सर्च डिटेल आपको दिखेगा और सर्च डिटेल पर जैसे जाएंगे तो संबंधित मतदाता के उस रिश्तेदार की यहाँ पर आपको एक प्रविष्टि दिखाई देगी। इस प्रविष्टि के जस्ट नीचे यहाँ आएगा वेरीफाई एंड कंटिन्यू, यानी कि आपको वह मतदाता एक तरह से लिंकअप हो चुका है, आप संतुष्ट हैं, तो आप यहाँ पर वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास अन्य विकल्प के तौर पर उस मतदाता के संबंध
आपको चुनाव करना है कि आपने जो डिटेल दी है 2003 की, वो किसकी है, माता, पिता, दादा या दादी। संबंध का चुनाव करेंगे और उसी मतदाता का आपको गणना फॉर्म जो आपने हार्ड कॉपी में भरा है उसे यहां पर आप अपलोड करेंगे। उसके बाद उस मतदाता का फोटो लेंगे और फोटो लेने के बाद ये इस प्रकार प्रविष्टि आ जाएगी और सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली इस प्रकार का मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आप ओके करेंगे। इस तरीके से उस मतदाता का फॉर्म रीवेरीफाई हो चुका है या वह अपडेट हो चुका है। साथियों, यदि आप पुनः उसी मतदाता की जानकारी यदि दोबारा देखना चाहेंगे या उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एक मैसेज आ रहा है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। अपडेट रिक्वेस्ट फॉर दिस एपिक इज ऑलरेडी इन क्यू, यानी कि इस मतदाता की जो जानकारी वह अभी प्रोसेस में है। प्लीज प्रोसीड विथ नेक्स्ट एपिक, यानी कि आप इसको भी वहीं पॉज अर्थात रोक दें। अन्य मतदाता की प्रविष्टि आप लगातार करते रहें, यानी कि कहीं कहीं आपको टाइमर 31 मिनट 25 मिनट के बाद का टाइमर भी दे रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आप ऐसे प्रकरण में थोड़ा रुक जाएं, धैर्य रखें और उस तय समय सीमा के बाद उसको दोबारा प्रयास करेंगे तो आप निश्चित तौर पर इन समस्याओं को हल कर पाएंगे। साथियों, एक समस्या और आ रही है कि हम अपने मोबाइल से या किसी डिवाइस से जब उसका फॉर्म अपडेट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं और वो अपलोड करने के बाद भी वहां आपको कुछ समय बाद दोबारा उसी लिस्ट में दिख रहा है, अर्थात ऐसा बता रहा है कि फॉर्म सबमिट तो हो चुका था आज, लेकिन कल जब मैं देख रहा हूं तो वो पुनः उसी सूची में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी अन्य डिवाइस में अपने उसी रजिस्टर्ड मोबाइल से बीएलओ ऐप पे लॉगिन करें और उन मतदाताओं के फॉर्म आप दोबारा उसमें फिल करेंगे तो वो निश्चित तौर पर उनका फॉर्म सबमिट होगा और देन आप उसको अपनी उस सूची में से देख पाएंगे जिनमें आप फॉर्म भर चुके हैं। साथियों, आशा करता हूं कि इस तरह की जो आपको तकनीकी समस्याएं उन्हें हल करने का मेरी ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है और आपको निश्चित तौर पर यह लाभदायक भी हो रही होगी। साथियों, मेरा निवेदन है कि ऐसी और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए मैं शीघ्र ही आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको तय समय में तुरंत ही मिल जाए और आप अपनी समस्याओं को शीघ्रता से तय समय में पूरा कर सके। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।